नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है एवरीडी। एवरीडी का शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन में 361 रुपीज़ 5 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। लगभग 11 रुपीज़ 75 पैसे ये अप चल रहा था। अगर इसका 52 वीक का हाई देखें तो ये 430 रुपीज़ 45 पैसे होता है और लो होता है 245 रुपीज़ का। लगभग 21,06,918 वॉल्यूम के शेयरों में आज के ट्रेडिंग सेशन में खरीदी बिक्री दर्ज की गई। तो जबरदस्त खरीदी बिक्री हो रही है दोस्तों, लाखों की संख्या में, लाखों की वॉल्यूम में खरीदी बिक्री हो रही है। फंडामेंटल्स में नजर डालें तो मार्केट कैप 2539 करोड़ का है, अच्छा खासा मार्केट कैप है कंपनी का। आरओआई रेट 77.84 है, -77.84 दोस्तों। तो प्रॉफिट जो है कंपनी का बिल्कुल नहीं है। अर्निंग पर शेयर -49.24 है, तो पर शेयर अर्निंग भी बिल्कुल माइनस में चली गई है। और यही एक कारण है कि कंपनी जो है कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। लगभग 418 करोड़ का उस पे कर्ज था वित्त वर्ष 2021 में लगभग 418 करोड़ का जो कर्ज है वो उसका आकलन किया गया था, और ये इसी कारण से डिविडेंड भी बिल्कुल नहीं दे रही है। तो फाइनेंशियली अगर हम देखें तो रेवेन्यू का चार्ट अगर हम देखें तो रेवेन्यू में खासा हमें बदलाव दिखाई देने को नहीं मिलता, ना हमको गिरावट देखने को मिलती है। देखिए, दिसंबर 20 में कंपनी का रेवेन्यू था 340 करोड़ का, जो गिर के मार्च 2021 में 273 करोड़ तक पहुंचा। फिर जून के महीने में ये 282 करोड़ तक पहुंचा। सितंबर 2021 में ये 357 करोड़ था, और दिसंबर 21 में ये गिर के 326 करोड़ तक रह गया था सीमित। तो रेवेन्यू का चार्ट बताता है कि खासा गिरावट नहीं है, ना इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। प्रॉफिट का चार्ट दोस्तों, ये देखिए, दिसंबर 20 में 48 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके बाद मार्च 2021 में ये जो प्रॉफिट है वो गिर गया और -443 करोड़ का नुकसान हुआ कंपनी को। जून 2021 में कंपनी फिर से प्रॉफिट में आई, प्रॉफिट था 30 करोड़। उसके बाद सितंबर 21 में 31 करोड़ और दिसंबर 2021 में 23 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट जो है देखिए बहुत कम है, हल्का सा है, कंपनी बिल्कुल भी प्रॉफिट में नहीं है। नेटवर्थ की बात करें तो इसमें हल्की सी हमको जो बोलते हैं वृद्धि देखने को मिलती है। मार्च 2021 में कंपनी का नेटवर्थ था 245 करोड़ का, जो एक साल बाद बढ़ के 307 करोड़ तक पहुंच गया। अब बात करते हैं दोस्तों एवरीडी इंडस्ट्रीज के बारे में। तो सबको मालूम है एवरीडीज जो है वो बिल्कुल कह सकते हैं कि ये बादशाह है बिजनेस जो है इनका बैटरीज के क्षेत्र में है, और ये उस क्षेत्र के बैटरी मेकिंग के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में ये किंग है। तो ये ड्राई सेल बैटरीज की मार्केटिंग करती है, रिचार्जेबल बैटरीज की मार्केटिंग करती है, फ्लैश लाइट, जनरल लाइटिंग प्रोडक्ट और स्मॉल होम अप्लायंस का इनका बिजनेस है। तो ये बहुत सारे वाइड रेंज के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट ये और कॉन्फेक्शनरीज भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बट इनके जो मेन जो प्रोडक्ट हैं इनके पोर्टफोलियो में वो ड्राई सेल और रिचार्जेबल बैटरीज हैं, और जो ब्रांड नेम है एवरीडी का वो सबका जाना पहचाना है। पावर सेल है दूसरा ब्रांड नेम, और यूनिरोज है। तो ये सब इनके जो मेन जो है आइटम्स हैं। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी दोस्तों, काफ़ी पुरानी कंपनी है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालें तो रिटेल और अदर्स के पास है 91.52% शेयर, प्रमोटर्स के पास मात्र 4.84% शेयर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 2.47% शेयर है, म्यूचुअल फंड में 1.12% की भागीदारी है, और डीआईआई का निवेश 0.05% है। तो देखिए दोस्तों, अभी ये जो शेयर है ये अपने 52 वीक के हाई 413 से नीचे की ओर गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि कंपनी नुकसान में थी। लास्ट ईयर 2021 में कंपनी पे 418 करोड़ का नुकसान था, और इसी के चलते इसके जो कर्ता धर्ता हैं मिस्टर आदित्य खेतान और अमृतास खेतान, उन्होंने जो है उनके जो बोर्ड के अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, और अभी जो है इसका स्थान जो है जो कंपनी को टेक ओवर करने की बात चल रही है वो लेगी बर्मन कंपनी। तो बर्मन्स ने 26% की हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव दिया है 604 करोड़ रुपए में। और सेबी की गाइडलाइंस है कि अगर आप 25% से ऊपर की हिस्सेदारी लेते हैं तो 5% उससे अबो का आपको जो है उसको ओपन लाना पड़ेगा आपको। तो 5.26% तक की ओपन जो है शेयर की इक्विटी लाई गई है मार्केट में, और 320 रुपये का इसका जो आईपीओ का जो है प्राइस रखा गया है। तो अभी देखिए बर्मन कंपनी इसको टेक ओवर करने वाली है। अपना नया जो इन्होंने जो चेयरमैन है वो नियुक्त करना चाहते हैं। लगभग बोर्ड में 3 सीटें चाहते हैं और अपना चेयरमैन ये नियुक्त करना चाहते हैं। इनका बर्मन्स का कहना है कि ये तो खेतान के हाथों से ये कंपनी की बागडोर बर्मन के हाथ में जा रही है। बर्मन्स के पास पहले ही 19.85% के करीब लगभग शेयर पहले से ही हैं। तो इन्होंने
इन्होंने इस पे विश्वास दिखाया है, ब्रांड बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा है और ये इसको नया डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो इसके चलते ये इस पे अपनी होल्डिंग बढ़ाना चाहते हैं और उसके कारण इन्होंने इसे खरीदने का प्रस्ताव रखा है। 604 करोड़ रुपए ये देने को तैयार है। तो देखिए दोस्तों, अभी इस बदलाव से जो इस्तीफा खेतान ने दिया है उससे क्या होने वाला है। देखिए, नया मैनेजमेंट आएगा, नई बागडोर वो संभालने वाले हैं, नया दिशा निर्देश देंगे। इसके चलते, इस बज के चलते ही दो कंपनी जो नुकसान में थी 418 करोड़ के, आज के दिन में शेयर उछला है लगभग 11 रुपीज़ 75 पैसे का। अभी क्या हो सकता है, हल्का सा शेयर जो है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो है ये शेयर ऊपर ही जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। 337 रुपये पे इसको ज़बरदस्त सपोर्ट है दोस्तों, और सपोर्ट का दूसरा लेवल है 300 रुपीज़ का। तो 337 से अबो में आप बाय कर सकते हैं, और अगर ये शेयर नीचे गिरता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो 300 अबो पे बाय करना काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अभी अगर आप बाय करना चाह रहे हैं, थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, हो जाने दीजिए, 5-10 रुपये का ही हो सकता है और आप बाय कर सकते हैं। लगभग आप इसको 6 महीने 7 महीने तक रख सकते हैं। 400 का टारगेट आपको दिखाएगा, बहुत जल्दी 400 का टारगेट दिखाएगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, लगभग 3.5 महीना जो है वो काफ़ी क्रूशल पीरियड है। आने वाले क्वार्टर्स में ही आपको 400 रुपये 410 का जो आंकड़ा छूता हुआ दिखाई देगा, और आने वाले समय में ये शेयर काफ़ी ऊपर जा सकता है, बुलंदियों पे जा सकता है, क्योंकि जो नया जो मैनेजमेंट है वो अपने हिसाब से इसको चलाएगा, और जो भी खामियां हैं उनको पता है, वो इसको दूर करेंगे, और निश्चित तौर पे रेवेन्यू इसका अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। देखिए, इसके सेल्स में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन इनके ऊपर कर्जा होने के कारण जो है ये प्रॉफिट में नहीं थे, क्योंकि इनका नेटवर्थ भी इसलिए बहुत नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि क्या कर रहे थे, अपने ऑपरेशंस के लिए, अदर खर्चे के लिए इनको अपनी जमा पूंजी से पैसा देना पड़ रहा था, तो इसके चलते जो है ये हो रहा था। और दूसरी चीज़ क्या हो गई थी कि प्रॉफिट नहीं आ रहा था, प्रॉफिट कम आ रहा था, क्योंकि मार्जिन जो प्रॉफिट का था बहुत कम था। हालांकि सेल्स काफ़ी अच्छा है, मैं फिर कह रहा हूँ सेल्स काफ़ी अच्छा है, तो इस पे नया मैनेजमेंट जो है वो काम करेगी, और देखिएगा प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा, और कंपनी बिल्कुल कह सकते हैं ना, एक बुल रेस चालू हो जाएगा, भागेगी, ये भागने वाली है। तो सेफर साइड के लिए 3-3.5 महीने के लिए हमने 400 रुपये का टारगेट दे दिया है। बाय का जो हमने लेवल भी बता दिया है, 337 रुपये अबो पे बाय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गिर जाएगा 300 रुपये अबो से, 300 से नीचे जाने के कोई चांसेस नहीं है। तो दोस्तों, 1.32 का बेटा रेशियो है, ज़बरदस्त कंपनी है, और लाखों में खरीदारी हो रही है। ये सब देखते हुए बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं, और इस शेयर पे दांव लगा सकते हैं। तो हमारा जो रिकमेंडेशन है वो बाय का है, आप बाय कीजिए, और एवरेडी में जरूर दांव लगाइए। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहे दोस्तों, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।